मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभाशीर्वाद। आप हमेशा स्वस्थ, समृद्ध और खुश रहें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी परागकोश का आंतरिक संरचना देखे थे, और खास करके हमने टेपेटम के सारे मुख्य कार्यों को देखा था। आज हम लोग बनाएंगे लघु बीजाणु, मतलब माइक्रोस्पोर बनाएंगे उसी के अंदर। और जैसा कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि इस इकाई में आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम पे फोकस करना है। बेटे, अगर इस यूनिट में आपको डायग्राम पे कंट्रोल हो गया ना, मैं पूरे यूनिट की बात कर रहा हूँ, चाहे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो, या मानव जनन हो, या जनन स्वास्थ्य हो, में उसमें कोई डायग्राम नहीं है। तो मेन 2 चैप्टर, यानी जो अब हम कर रहे हैं, और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन में, इस दोनों चैप्टर में बहुत डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको आप बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, है ना। और इसमें क्या होता है बेटे, इसमें हम माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कहाँ से होगा, अभी तो बताने वाले हैं हम आपको। तो जल्दी से हम आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात बता दें। वैसे तो आपको सब कुछ पता है, अब मेरे सारे बच्चे टैलेंटेड हैं भाई, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का एक भी चीज़ ना छूटे, तो मैं ये करता हूँ। इधर आपका क्या था बेटे, टेपेटम से हम स्टार्ट करते हैं, बाकी आपके एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर, वो सब कुछ है, वो हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमको माइक्रोस्पोर बनाने के लिए उनके वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल माइक्रोस्पोरेंजियम की ज़रूरत है ना। इसके अंदर क्या थे बेटे, आर्कीस्पोरियल सेल थे, यानी प्रपशूतक कोशिकाएं थी, या इसको बेबी सेल हमने कहा था। आप बेबी सेल लिख मत दीजिएगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था, बोलो माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणु धानी। और ये जो सेल थे आपके आर्कीस्पोरियल सेल थे, जिसको आपने क्या बोला था, प्रपशूतक कोशिकाएं, है ना। अच्छा, अब क्या होगा बच्चा मेरा, अब ये धीरे धीरे इससे फूड लेंगे, टेपेटम से पोषक तत्व लेंगे, पोषक पदार्थ लेंगे, और खा पी के क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नहीं, खा पी के क्या हो जाएगा, बोलो, मोटा हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे सेल्स ग्रो नहीं करते, बहुत सारी कोशिकाएं वृद्धि नहीं करते, कुछ ही करते हैं। और तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोला, या क्या बोला, पॉलन सैक, जिसको आप परागधानी बोलते हैं, इसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोलिए, यानी लघु बीजाणु धानी बोलिए, परागधानी बोलिए, एक ही बात है। और बेटे, अब इस बढ़े हुए सेल, यानी जो आर्कीस्पोरियल सेल थे, वो स्पोरोजिनस सेल में तब्दील हो गया, बदल गया, और वृद्धि करके, और सबसे लास्ट में वृद्धि करके वो क्या बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। इसको आपने बोला लघु बीजाणु मातृकोशिका,
इसका प्लॉइडी क्या होता है बेटे 2n यानी डिप्लॉयड यानी द्विगुणित। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्रों का सेट कितना होता 2 होता है। सब कुछ बता चुका हूं आपको, है ना। या इसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, इसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं ना। ओके नाउ अब क्या होगा, अब इसमें हो जाएगा क्या अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या हो जाएगा मियोसिस, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटे अर्धसूत्री विभाजन। और आप जानते हैं ना भली भांति कि जब जहां जहां अर्धसूत्री विभाजन होगा और जब जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का एक सेट खत्म, यानी 2n किस में बदल जाएगा n में बदल जाएगा, यानी डिप्लॉयड किस में बदल जाएगा हैप्लॉयड। कहने का मतलब कि जो द्विगुणित कोशिका है अब वो कैसा हो जाएगा अगुणित हो जाएगा। और मियोसिस करने के फलस्वरूप कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे 4, है ना। इसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, या लघु बीजाणु चतुष्क। 4 सेल है ना बच्चों, इसीलिए चतुष्क बोला। टेट्रा मोनो मतलब 1, डाई या बाई या एम्फी मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, बताया था आपको शुरू के क्लासों में ना। तो टेट्राड बन गए यानी चतुष्क, 4 सेल बनेंगे। मियोसिस के फलस्वरूप कितने सेल बने 4। लेकिन ये किस तरह रहेंगे बेटे वो देखना आपको बहुत जरूरी है ना। देखिएगा ये इस रूप में नहीं रहते, ये इस रूप में नहीं रहते। अब या ऐसे मैं समझा दूं अभी आपको कि अभी ये क्या बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। टेट्राड 4 तरह के हो मतलब 4 शेप में हो सकते हैं। कितने शेप में, कितने आकृति में, 4 आकृति में हो सकते हैं। या तो ऐसा बन जाए 3 सेल सामने होता है और 1 सेल इसके पीछे होता है जो हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, और इसको चतुष्फलकाय बोलते हैं, या इसको टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं इंग्लिश में। आपको दोनों याद रखना है। चतुष्फलकाय बन सकता है और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे जनरली यही बनता है। और ये किस में होता है बेटे डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधों में कैसा टेट्राड बनता चतुष्फलकाय यानी टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है। ओके चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड, जिसको समद्विपार्श्विक बोलते हैं हम लोग। दूसरा कैसा बनेगा डाइकॉट में तो ऐसा बनेगा द्विबीजपत्री में, लेकिन अगर मोनोकॉट है तो ऐसे बनेंगे। देखो यहाँ 4 सेल है ना। तो इसको बोलते हैं समद्विपार्श्विक चतुष्क, और इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबाइलैटरल टेट्राड। देखो आइसो मतलब सेम, तो दोनों खंड देखो सेम है। बाई मतलब 2 यानी दोनों ओर, लैटरल मतलब साइड यानी दोनों साइड सेम संख्या में है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए आइसो बाइलैटरल टेट्राड। तो और ये किस में होगा बेटे मोनोकॉट में यानी एक बीजपत्री में होगा। तो आपको मेनली ये याद रखना है, यही मेन पूछा जाता है, बाकी मैं बता सब दे रहा हूं आपको। ओके अगला जो बनेगा इसको बोलते हैं रैखिक चतुष्क लीनियर टेट्राड। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं रैखिक चतुष्क, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर टेट्राड। क्या बोलते हैं लीनियर टेट्राड, या तो ऐसा बन सकता है। और सबसे लास्ट में
या तो ऐसा बन सकता है। ओके, ऐसा बन सकता है, तो इसको बोलते हैं डेक्यूसेट या क्रॉसित टेट्राड, क्रॉसित चतुष्क। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, डेक्यूसेट, है ना। तो कितने तरह के बन गए, 4 तरह के बन गए। ओके।